स्टूडेंट्स, चयनित शिक्षकों के लिए आज दो अपडेट्स हैं। पहली अपडेट है कि चयनित शिक्षक संघ, जो कि चयनित शिक्षकों का प्रदेश का संगठन है, उसने एक संदेश जारी किया है। क्योंकि जब से शेड्यूल पोर्टल में अपडेट हुआ है, ये पता चला है कि 1 अप्रैल से वेरिफिकेशन शुरू होना है, तब से सभी अभ्यर्थियों के माइंड में कोई ना कोई किसी न किसी तरह के डाउट्स हैं। तो ये चयनित शिक्षक संघ के जो पदाधिकारी हैं वो इस सब पर नज़र रखे हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक संदेश जारी किया जाए और सभी भावी शिक्षकों के जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जाए, आगे की जो भर्ती प्रक्रिया है उसके बारे में। तो वो संदेश हम देखेंगे। और दूसरा, आज दैनिक भास्कर में जो न्यूज़ आई है कि 1 अप्रैल से 1 से 8वीं तक की कक्षाएं शुरू होना है। तो स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में विशेषकर किस तरह के सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं, किस तरह की व्यवस्था की गई है, इसके बारे में आज खबर आई है। तो वो उस खबर को भी आज देखेंगे। सबसे पहले हम चयनित शिक्षक संघ की तरफ से जारी जो पत्र है वो मैं पढ़ूंगा और आपके साथ साझा करूंगा, शेयर करूंगा। क्या है इसमें? आज डीपीआई में 3 अधिकारियों के साथ अलग अलग मिलना हुआ है। आपके कई सारे सवालों के जवाब लेकर आया हूं। जिन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं तो समझिए कि वो सवाल समय से पहले कुछ जानने की कोशिश कर रहा है, और मैं भविष्य बताने में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता हूं। उनके जवाबों के लिए आपको प्रतीक्षा करना सीखना होगा। तो बिल्कुल ये अच्छी बात है कि जो संदेश जो लिखते हैं वो एकदम स्पष्ट होता है और उसमें क्लैरिटी होती है, कोई उसमें लाग लपेट नहीं होता। ये हो सकता है कुछ लोगों को अटपटा लगता होगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सदा हुआ संदेश लिखा जाता है। पहला जो पॉइंट है, हमारे बीच फ़िलहाल सबसे बड़ा सवाल था कि ईडब्ल्यूएस वही चलेगा या नया बनवाना है। तो ये क्वेश्चन पूछा है कई लोगों ने, तो उसका जवाब है बेबुनियाद और वाहियात सवाल था। बाकायदा क्लियर कर दिया गया है कि जो अपलोड किया गया है वही दिखाना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। तो ये तो सही है कि जो अपलोड्स कर दिए गए हैं डॉक्यूमेंट्स, उन्हीं को अधिकारी आपसे मांगेंगे देखने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए। तो वो आपके पास होना ज़रूरी है, उसी से ही क्रॉस चेक होगा। जो पोर्टल में आपने डाला हुआ है डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट आपके पास है कि नहीं, ओरिजिनल कॉपी, दोनों को मिलाएंगे और इस तरह से जब दोनों टैली हो जाएगा तो वो आपको राइट का निशान मिल जाएगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। सेकंड है, अभी 1 अप्रैल से केवल वेरिफिकेशन करवाएंगे, उसके अलावा फ़िलहाल कुछ भी नहीं हो रहा है। बाकी चीज़ों के बारे में जानने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी केवल अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए और वेरिफिकेशन में उपस्थिति दर्ज करवाइए। वेरिफिकेशन का शेड्यूल जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। तो सही बात है कि 1 अप्रैल से सिर्फ वेरिफिकेशन होगा और उसकी आपको तैयारी करके रखना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना चाहिए, फ़ाइल रखनी चाहिए। और हर डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके 2 सेट्स, फ़ोटोग्राफ्स, और जो भी आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आइडेंटिटी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, डोमिसाइल है, कास्ट सर्टिफिकेट है, मार्कशीट्स के सर्टिफिकेट्स हैं, सभी आपको रेडी रखना चाहिए। थर्ड है, ये सच है कि चॉइस फिलिंग दोबारा हो सकती है। क्यों होगी, कब होगी, किसको मिलेगा मौका? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले होगी या बाद में होगी? इनके जवाब जानने के लिए कुछ समय इंतज़ार करना होगा। कुछ बैठकें बाकी हैं, फाइनल डिसीजन तय होने के बाद जानकारी बाहर आएगी। अभी उनका फोकस केवल वेरिफिकेशन पर है। तो ये भी बहुत सारे लोगों के सवाल थे और कन्फ्यूज़न भी था, डाउट्स भी थे कि क्या हमारा अगर वेरिफिकेशन हो चुका है तो क्या दोबारा होगा। तो इस पॉइंट के हिसाब से तो ये संभावना
लग रही है, मतलब ये बहुत श्योर भी नहीं है कि होगा, लेकिन हो भी सकता है। तो ये कुछ दिनों में आपको पता चलेगा। दूसरा, फोर्थ पॉइंट है, ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जितने भी केस चल रहे हैं बिना उनके निपटारे हुए, बिना फाइनल मेरिट, स्कूल अलॉटमेंट, ट्रेनिंग, नियुक्ति आदि कुछ भी नहीं दिया जा सकेगा। और मुझे सीधी सादी सी एक बात समझ आ रही है कि पिछले 2.5 महीने में पोर्टल अपडेट करने, प्रोसेस शुरू करने, वेरिफिकेशन करवाने के लिए जो दबाव बनाया गया है, उसके चलते ये लोग खुद को काम करते दिखाना चाहते हैं। काम अब कंप्लीट होगा, कब कंप्लीट होगा ये वो खुद नहीं जानते हैं। तो सही बात है कि सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था। चयनितों का आंदोलन हो रहे थे, ज्ञापन सौंपे जा रहे थे, मीडिया का भी बहुत ज़्यादा दबाव था और विपक्ष का भी दबाव था। तो ये दबाव ही वो कारण था जिसकी वजह से पोर्टल में उन्होंने वेरिफिकेशन का अपडेशन किया है। और बार बार उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि प्रोसेस चल रही है, समीक्षा कर रहे हैं, ये सब ये दिखाने के लिए ही था कि काम कर रहे हैं। हकीकत इससे अलग भी हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट है, ये भी स्पष्ट किया गया है कि अगली पोस्ट हायर सेकेंडरी टीचर या मिडिल स्कूल टीचर, दोनों के ऊपर 3 साल की परिवीक्षा अवधि और 70, 80, 90 का फॉर्मूला तब तक लागू रहेगा जब तक कि मध्य प्रदेश सरकार इसको खुद समाप्त करने की घोषणा नहीं करती है और सामान्य प्रशासनिक विभाग इसकी समाप्ति के लिए आदेश जारी नहीं कर देता है। HST की पोस्ट राजपत्रित है या नहीं, विभाग खुद इसके बारे में अभी स्पष्ट नहीं है। मैंने आज से साल भर पहले शंका जाहिर की थी कि HST की पोस्ट राजपत्रित नहीं रही। ये सत्य सिद्ध होता नजर आ सकता है। धैर्य बनाए रखिए, नियुक्ति के बाद सब छीन लिया जाएगा कि से आशय है कि उसके लिए संघर्ष किया जाएगा चयनित शिक्षकों की तरफ से। हमारा फोकस हमेशा से ही नियुक्ति पाने का रहा है और रहेगा। बाकी सब तो इनके कर्मचारी बनकर ले ही लेंगे। तो ये सही बात है कि जो 70, 80 और 90% सैलरी का जो फार्मूला है, 3 साल की प्रोबेशन पीरियड है, वो कमलनाथ सरकार ने लगाई थी। हालांकि शिवराज जी ने इसके बारे में बोला है कि ये फुल फ्लेज्ड सैलरी पर अपॉइंटमेंट्स होंगे, लेकिन आधिकारिक कुछ घोषणा भी होनी चाहिए और उस नियम को चेंज करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है प्रशासन की तरफ से, वो भी देखने वाली बात है कि अभी तक उन्होंने इससे रिलेटेड कुछ भी धरातल पर काम नहीं किया है। 6th पॉइंट है, अखबारों पर बहुत अधिक भरोसा मत करिए। खबर छापने वाले विशेषज्ञ नहीं होते हैं। सही बात है। मैंने आपसे पहले भी कई बार बोला है कि न्यूज़पेपर्स के जो जर्नलिस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा विद्वान लोग नहीं होते हैं। उनको अपने क्षेत्र की नॉलेज है, राजनीति से रिलेटेड नॉलेज उनको ज़्यादा होती है, तो उसके बारे में वो बहुत अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं। अन्य चीज़ों जैसे एजुकेशन की, इसकी क्या गाइडलाइंस हैं, क्या नॉर्म्स हैं, क्या रूल्स हैं, इसके बारे में उनको आइडिया नहीं होता है। क्योंकि आप इससे अंदाज़ लगाइए कि संविदा शिक्षक, अतिथि शिक्षक, चयनित शिक्षक, इसका फ़र्क समझने में ही उन्हें एक अरसा निकल गया। नियमों के जानकार नहीं होते, बताई गई बातों को बयान मानते हुए छाप देते हैं। जैसे कि नए EWS और फुल वेतनमान की दोनों खबरें गलत सिद्ध हो रही हैं। फ़िलहाल सब कुछ वही पुराना है, कुछ भी नया नहीं है। यूट्यूब को भी इग्नोर कीजिए। सही बात है, कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको फेक न्यूज़ भी देते हैं, तो उनको आप उस पर गौर मत कीजिए। और कुछ भी ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ऑफिस से और सरकार की तरफ से कोई निकाला हुआ पत्र है और यूट्यूब पर उसके बारे में चर्चा हो रही है, तो वो रिलायबल है।
और आगे दिया है कि संगठित बने रहिए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, चयनित शिक्षक संघ मध्य प्रदेश पर भरोसा बनाए रखिए। तो ये बात है, सबसे बड़ी बात है कि अभी आप सबको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना है। 3 से 4 पड़ाव हैं जिसके लिए आपको बार बार सड़क पर आने की ज़रूरत पड़ेगी, और इसलिए आपका फोकस होना चाहिए कि संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सक्रिय करना, क्योंकि पहली चीज़ है कि आपका वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको संघर्ष करना है कि फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आ रही है, ओबीसी के इस आरक्षण का जो केस है वो उसका रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक सारी चीज़ें अटकी रहेंगी। तो उसके लिए संघर्ष करना है कि वो फैसला जल्द आए, फाइनल मेरिट लिस्ट जल्द आए, और मेरिट लिस्ट आ जाए तो ज्वाइनिंग टाइम से हो, उसके लिए भी संघर्ष करना होगा। और ज्वाइनिंग होने के बाद पहली सैलरी पाने के लिए भी संघर्ष करना होगा। और राजपत्रित अधिकारी का क्या मसला है उसके बारे में भी संघर्ष करना होगा। फिर संघर्ष है 70, 80, 90% की जो सैलरी है, अगर वो सैलरी मिलेगी तो उसके लिए भी संघर्ष करना होगा कि आप ये एक राजपत्रित सेकंड क्लास ऑफिसर की जॉब है तो ये फुल सैलरी मिलना चाहिए, इस बात के लिए भी संघर्ष करना होगा। तो बहुत लंबा अभी सफ़र है। इसके अलावा एक जो खबर आ रही है दैनिक भास्कर में कि कोरोना से कैसे बचाएंगे, कहीं 3 कमरों में 250 बच्चे, कहीं छोटी सी बेंच पर 2 छात्राएं। तो ये खबर जो दी है आप दैनिक भास्कर भोपाल एडिशन में आई है कि स्कूल 1 अप्रैल से खोलने की तैयारी तो हो गई है, लेकिन व्यवस्थाएं हैं कि नहीं, क्या बच्चों को कोरोना से बचा पाएंगे, इस सब के बारे में बात की गई है। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए मैं इसको कट शॉर्ट कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ। तो ये न्यूज़ आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा, चयनितों के लिए तो यही अच्छी बात है कि स्कूल टाइम से खुल जाएं ताकि उनकी ज्वाइनिंग के रास्ते खुल जाएं। तो दोस्तों, ये 2 अपडेट्स थी आज आपके लिए, और हम मिलते हैं अगली अपडेट के साथ चयनित शिक्षकों से जुड़ी हुई। तब तक टेक केयर, थैंक यू सो मच। Please subscribe and click the bell.